ये छिलकों से बना हुआ ये कैसा बायोएंजाइम है फ्रेंड्स, जो पौधों के लिए ये एक ऐसा टॉनिक है कि किसी भी पौधे में ग्रोथ ना हो रहा हो, फल फ्रूट्स बड़ा ना हो रहा हो, या ज़्यादा ना लग रहे हों, या गर्मी में सर्दी बरसात हर समय ये अगर एक बार आप तैयार कर लिए तो पूरे साल दे सकते हैं, साल से भी ज़्यादा आप रख सकते हैं। इसी को आप लोगों से शेयर करेंगे फ्रेंड्स, बनाने से लेकर और कितना क्वांटिटी में देना है, कब देना है, किस तरीके से देना है। अगर सही तरीके से अपने पौधों में इसका यूज किया जाए फ्रेंड्स, तो काफ़ी इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ये देखिए कि किस तरीके के हमारे पौधों में भी ये अमरूद लगे हुए हैं, और अमरूद के साथ ही सब्जियां या फल फ्रूट्स जो भी हैं पौधे, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए वेजिटेबल्स के प्लांट्स हो, चाहे गर्मी से मुरझा रहे हों या कमज़ोर हों, या कोई भी साग पत्ती वाला हो, आप इसमें पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हैं, और इसको इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। ये पत्तियों को, फूल कलियों को, फलों को ताकत देता है, बढ़ाने में मदद करता है, और बहुत आसानी से घर पे तैयार होने वाला है। फल फ्रूट्स लगने में बहुत क्वांटिटी में मदद करता है। किसी रोग से भी पीड़ित हो तो देखिए कोई ना कोई विटामिन की कमी की वजह से ही हमारे पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाता है, या फल फ्रूट्स लगते नहीं हैं, या झड़ जाते हैं लगने के बाद, फूल है, कलियां हैं। और देखेंगे कि जो है अगर आप वाकई बनाकर इसका यूज करेंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ये पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है। और इसका बनाने का भी हम मेथड आप लोगों से शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और इस एक बार तैयार हो जाए, इसको छान कर आप किसी भी बोतल में भर लीजिए और भर के रख दीजिए। ये कभी जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसको जब भी छान के किसी बोतल में रखिए तो वो बोतल का ढक्कन बीच बीच में 2 4 5 दिन पे ज़रूर खोल खोल दिया करिए, क्योंकि ये इसमें काफ़ी जो है गैस बनता है, तो ये बोतल भी फटने का डर रहता है। और ये हमने संतरे के छिलके से, नींबू के छिलके से बनाया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें आप मल्टा नींबू वगैरह, कोई भी नींबू किसी प्रकार का हो, उसका आप छिलका ले लीजिए 300 ग्राम, और उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। 3 in 1 कॉम्बिनेशन से बनता है उसी मेथड से, और 3 मंथ में तैयार होता है ये। 3 मंथ के लिए आप डेट लिख सकते हैं, इस पे डेट लिख दीजिए, और 3 माह बाद ये तैयार हो जाता है, और इसको छान कर किसी भी बोतल में आप रख सकते हैं। और ये है कि जब आप नींबू और ये संतरे वगैरह का बनाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जो सब्जियों के छिलके वगैरह से या पत्तियों से भी हम बनाते हैं टॉनिक या पेस्टिसाइड वगैरह, तो उसमें थोड़ा स्मेल आता है। और ये जो संतरे से बना हुआ है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इससे ये जो भी फिनाइल से हम पोछा लगाते हैं उनसे जो है कई गुना क्या, सबसे बेहतर यही होता है कि इसको हम थोड़ा सा पानी में डालकर और इससे घर में पोछा भी लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा खुशबू देता है, बैक्टीरिया नाशक भी है ये। तो हमारे पौधों को सोच सकते हैं कि जब जिस चीज़ से हम पोछा लगा सकते हैं तो उससे जो है वो पौधों में कितना फ़ायदा करता है, बैक्टीरिया से लेकर, और टॉनिक का भी काम करता है ये। और इसका डोज ये है फ्रेंड्स कि इस तरीके का कोई भी ढक्कन ले लीजिए, 15-15 ml का है। और ये कोई जो है ठंडा का बोतल भी जो आता है स्प्राइट वगैरह, तो उसका भी ढक्कन आप ले सकते हैं, वो 5 ml का होता है। नाप कर ही डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत ये नहीं होती है। 5 ml से 10 ml डाल सकते हैं 1 लीटर में। ये देखिए ये हम 10 ml डाल रहे हैं 1 लीटर में। अब ये है कि आपको पौधा देखना पड़ेगा कि पौधे में कितने पानी की ज़रूरत है, किस तरीके की। अगर बड़ा पौधा है तो और ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा फल वगैरह लगे हुए हैं उसमें। जैसे ये हमारा अमरूद का पौधा है फ्रेंड्स, और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में अभी विटामिन्स चाहिए, क्योंकि इसमें
बड़े बड़े फल भी लगे हुए हैं और इसमें छोटे भी फूल और फल काफ़ी लगे हुए हैं, जो कि उनको बढ़ने की ज़रूरत है, उनको विटामिन्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम 10 ml डालकर इसमें 1 लीटर में मिलाकर हमने डाल दिया। और ये जो 1 लीटर में 10 ml हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम इसको 2-3 पौधों में, छोटे जैसे 10 से 11 इंच के गमले हैं उसमें 2-3 पौधों में हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग और भी खाद फर्टिलाइज़र देते रहते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपराजिता का प्लांट्स है फ्रेंड्स, हमेशा फ्लावरिंग कर रहा है ये। 2 पौधे हमने ये लगाए थे और इसमें देखिए हरदम फ्लावरिंग करता रह रहा है ये। इसको जो है ज़्यादा पानी में मिलाकर आप जैसे कि इसी मेथड से, जैसे 1 लीटर में 5 से 10 ml तक आपके पौधों की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से आपने दिया है उसमें और कोई खाद या फर्टिलाइज़र दिया है, तो उसी हिसाब से दीजिए। और नहीं दिया है कुछ तो 10 ml सही है, नहीं तो 5 ml ही 1 लीटर में दीजिए। और देखिए आजकल गर्मियों में भी हम इसको बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसको अच्छे से नहला दीजिए इस पे, बढ़िया से इस पे स्प्रे करने की, क्योंकि छोटे-छोटे पौधे हैं ये देखिए, साग वगैरह के या टोमेटो के हैं या जो भी छोटे पौधे हैं उसमें ऊपर से डालेंगे तो मिट्टी में भी जाएगा और पौधों पे भी पड़ेगा। तो पौधों के पत्तियों, फूलों और कलियों पे, सब पे ये बहुत देखिए चमक भी बढ़ा देता है और ताकत देता है, जो झड़ने से बचाता है और क्वांटिटी ज़्यादा लगता है फूल और जो है कलियों का और फल का। तो इस तरीके से इसको देने का समय है कि शाम को ही दिया करिए, सुबह में भी न दिया करिए। अभी गर्मी में तो खैर खूब सुबह में पानी डालना होता है और शाम को पानी डालना होता है, तो एकदम शाम के टाइम ही आप इसको दीजिए। और इसको देखिए स्प्रे बोतल में भरकर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका मिट्टी में भी डाल दीजिए, स्प्रे भी कर दीजिए। तो जो है इसको हर तरह से फ़ायदा पहुँचाएगा ये। देख सकते हैं हमारे गुड़हल के पौधे में किस तरीके का फूल लगा हुआ है, कलियां लगी हुई हैं। और यही सब हम घर में देखिए वेस्ट चीज़ों से हम बनाते रहते हैं। देखिए अमरूद में, इसी अमरूद में हमारे अमरूद का फल भी लगा हुआ है और ये, और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें और भी नए अमरूद लगे हुए हैं काफ़ी। तो इसको ताकत की ज़रूरत है, ज़्यादा टॉनिक और फर्टिलाइज़र वगैरह का ज़रूरत है। तो इसके लिए ये बेस्ट है कि आप अगर एक बार तैयार कर लेते हैं तो 1 साल से ज़्यादा तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अब ये है कि बनाते वक्त भी और या छान के रखिए तो ध्यान ज़रूर रखिए कि बॉटल को बीच-बीच में आप उसको खोलते रहिए। खोल देंगे तो उसका जो है वो बोतल नहीं फटेगा, नहीं तो बोतल तक फटने का डर रहता है। तो इस वजह से उसको जो है आप बीच-बीच में खोलते रहिए ढक्कन को और छाँव में रखिए। वो 3 माह बाद अपने आप जो है तैयार हो जाता है, बहुत बढ़िया। और इसी मेथड से आप किसी भी फल सब्जी का बना सकते हैं, एलोवेरा वगैरह का। अगर हम अपने गार्डनिंग के लिए जो भी खाद फर्टिलाइज़र या ये टॉनिक वगैरह बायो एंजाइम जो भी है फ्रेंड्स, अगर तैयार करना चाहें तो हम लोगों को बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट छिलकों से या गार्डन में एलोवेरा वगैरह हैं, फूल हैं, इससे हम अच्छे टॉनिक तैयार कर सकते हैं। और ये जो है कभी ख़राब नहीं होता है जल्दी, चाहे जितना दिन आप रखे रहिए इसको, और ये ख़त्म ना हो तब तक आप फिर उसको बोतल में भरकर, ये है कि 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक के बोतल में आप बनाइए, छोटे बोतल में न बनाइए।
और बोतल को कभी भी 3 भाग ही भरना चाहिए, 4 भाग में 1 भाग ज़रूर खोल वैसे छोड़ दीजिए, पानी न भरिए उसमें, 3 भाग ही पानी भरिए, क्योंकि उसमें जो गैस बनता है उसके लिए जगह बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चाहे किसी भी पौधे में देखिए ग्रोथ न हो रहा हो या जो है फल फ्रूट्स न लग रहे हों, तो उसमें इसका ये स्प्रे करके और डालकर मिट्टी में आप ज़रूर आजमाइए, देखिए कि इसका क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और तब आपको खुद लगेगा कि जो है ये हमें बनाना चाहिए अपने पौधों के लिए। और फ्री में कोई यही आप खरीदने जाइए मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो तभी इतना शुद्ध नहीं मिलेगा मार्केट में। और ये हम फ्री में तैयार कर सकते हैं। किसी भी पौधे में देखिए किसी प्रकार का भी पोषण की कमी हो उसको ये पूरा कर देता है। 1 माह से 20 दिन के अंतराल में डालिए, इससे ज़्यादा जल्दी न डालिए, क्योंकि ये अपने आप में एक पावरफुल टॉनिक है। इस वजह से कभी भी 1 माह और 20 दिन के बाद ही इसमें डालिए।